दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा, तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके मांझी आमदा नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियां थी। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती है, लेकिन इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर कोई उम्मीद की किरण सामने नजर आती है तो उसे क्या कहेंगे। ऐसी ही शहर में एक हफ्ते से चर्चा का विषय बना हुआ है जनहित की आवाज। ये जनहित की आवाज क्या है और कौन है इसके पीछे? ये जनहित की आवाज है पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स की, जिन्होंने सोशल मीडिया में जनहित की आवाज के जरिए मीरा भाईंदर में हुए भ्रष्टाचार का पिटारा खोला है। अब ये भ्रष्टाचार का पिटारा कितना बड़ा है, उसकी गहराई कितनी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या है इनके मुद्दे भ्रष्टाचार के, आइए जानते हैं नीला सोन से उनकी जुबानी। सर्वप्रथम जनहित की आवाज के माध्यम से हमने कोशिश की है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व आया है और जनता को अपने शहर के लिए डिसीजन लेना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। तो इस माध्यम से मैं उनको सारी सच्चाइयों से अवगत कराऊं। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण कि मैं कितने जनहित के विषयों में काम कर सकूं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उनको विषय से अवगत करा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि विषयों की जानकारी से वो समझेंगे कि किस मतलब कैसे न्याय लेना है और उनके विषय क्या है। मैडम, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले जब भी हम बोलेंगे वो गायब, मतलब उसको लोग भूल भी जाएंगे और उस मुद्दे की गंभीरता नहीं होती है। चुनाव के वक्त पर वाकई में डिसीजन लेना है। आज आपको किसी विषय का फैसला लेना है तो आप पूरा R&D और सर्च करोगे, तो वो रिसर्च आप उस वक्त करोगे। तो ये विषयों को इस वक्त रखना जरूरी था। इन विषयों पे मैं तो लड़ी रही हूँ, अपनी जो भी कार्रवाई है मैं कर रही हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था ताकि वो डिसीजन ले सके और उनके लिए आसान हो। भ्रष्टाचार किसने किया और नेता का नाम क्या है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं? देखिए, दोनों ही विषय महासभा से संबंधित है। दोनों ही विषयों का हमने पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया था और ये दोनों ही विषय जब लाए गए थे महापौर द्वारा, तो डेफिनेटली उस वक्त सत्ता के जो सर्वोच्च नेता थे वो सभी को नाम से परिचित है। वो आपके मांझी आमदा नरेंद्र मेहता जी के ही नेतृत्व में महापौर थे, उप महापौर थे और जो भी आगे की गतिविधियां थी। मैडम, चुनाव करीब आते हुए हर वक्त एक ही नेता को टारगेट किया जाता है, क्या कहेंगे उस पर? तो आप ये कह सकते हो कि एक ही नेता ने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो दो विषय की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जवाब दे नहीं हूँ कि किसको टारगेट किया जाता है। आप ये समझिए कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप विषयों को देखिए। क्या विषय में आप वो बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई मतलब डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करे बार में? मतलब ये तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप गार्डन को बार बनाने के लिए कोई कैसे ला सकता है महासभा में? जनप्रतिनिधियों को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो कि वोट करे? आज जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि सर्वोच्च नेता ने बोला और उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये उन लोगों की मजबूरी समझिए ना आप कि कैसे एक सर्वोच्च नेता से हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका विरोध करे। इसने बनाया गार्डन को बाहर, ये आप सभी जानते हैं। सर्वोच्च ने देखिए किसने, मैं हमेशा बोलती हूँ व्यवसायी कोई भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी। मौका किसने दिया? आप अगर मौका नहीं दोगे, अभी हम कई बार अपनी चीजें भूल जाते, कोई ले जाता तो हम क्या बोलते हैं, हमसे ही गलती हुई, हमने बड़ी लापरवाही से अपना पर्स छोड़ दिया था। तो हमने यहाँ पर महासभा में एक ही जन के विषय को 3 बार लाया गया। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं? प्रशासन ने क्लियरली ऑन रिकॉर्ड महासभा में बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ। मतलब कमिश्नर जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था ये विषय मैं नहीं लाया हूँ, ये विषय महापौर लाई है। क्योंकि मैंने कमिश्नर जी को पॉइंट टू पॉइंट हर विषय पे उस वक्त भी पूछा था, सवाल किया था और उनका ये ऑन रिकॉर्ड आज भी रिकॉर्डिंग है कि मैं ये विषय नहीं लाया हूँ, ये महापौर लाई है। इस महासभा में जो प्रस्ताव लाया गया है वो उसमें कुछ पैसे का व्यवहार भी हुआ है व्यापारी के साथ में? देखिए, मैं बट नेचुरली नहीं तो क्यों लाएंगे? आपने मेहता जी को टारगेट करने के लिए कहीं ये सिस्टम शुरू क्यों नहीं किया, जनहित की आवाज? आप ये अच्छा जनहित की आवाज की आप बात कर रहे हो। देखिए, नेता आज है कल नहीं रहेगा, राइट? ऑलरेडी नहीं है, राइट? कल का भी हमें पता नहीं है। तो बात नेता की नहीं है, बात जनहित के विषय की है। देर आए दुरुस्त आए, और मुझे तो देर भी नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में जनता को विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये जनहित की आवाज अभी हमेशा रहेगी और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा ताकि और विषय, क्योंकि मैं भी एक सीमित दायरे में हूँ ना,
आप लोगों से मुझे और ज्यादा विषय मिलेंगे और विषयों पे हम काम कर सकेंगे, तो मैं भी चाहूंगी आप लोगों का सहयोग मिले। दर्शकों, भ्रष्टाचार को उजागर करना भी चाहिए और भ्रष्टाचार जो है जनता तक पहुंचना भी चाहिए। किसने भ्रष्टाचार किया, क्यों किया, उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नीला सोन्स ने जनहित की आवाज के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है, तो कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति के ऊपर ये उंगली उठाई जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में तो सत्ताधारी भी शामिल हैं, शासन भी शामिल है, प्रशासन भी शामिल है। सभी ने मिलजुल कर भ्रष्टाचार किया है, तभी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। लेकिन एक व्यक्ति पे उंगली उठाना कितना उचित है, ये तो जनता फैसला तय करेंगी। लेकिन आने वाले समय में आगे जनहित की आवाज में और कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे बाहर आते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शहर में जनहित की आवाज की चर्चा जोरों पर है। आखिर ये जनहित की आवाज कब तक शुरू रहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव तक ही ये आवाज की गूंज सुनाई देंगी और चुनाव के बाद ये आवाज कहीं गुम हो जाएंगी और गुमशुदा की जिस तरह तलाश होती है, इस तरह ऐसे भी तलाश करना पड़े। कैमरामैन प्रभान मित्र के साथ शशि शर्मा।